महाभारत का एक अंश श्रीमद् भगवद गीता मानव जीवन के रहस्यों, कर्तव्यों और मोक्ष के मार्गों को समझाने वाली एक अद्भुत ग्रंथ है। यह संवाद युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच होता है। युद्ध के समय अर्जुन के मानसिक द्वंद्व और उनके कर्तव्य से संबंधित शंकाओं को दूर करते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान, भक्ति और कर्म के विभिन्न मार्गों का उपदेश दिया। गीता का उद्देश्य केवल धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को सही दिशा देने का एक मार्गदर्शन है। इसे किसी धर्म विशेष के लिए सीमित नहीं माना जा सकता। यह संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए एक सार्वभौमिक ग्रंथ है। गीता 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में विभाजित है, जिसमें जीवन, कर्म, धर्म और मोक्ष से संबंधित गहन और दार्शनिक विचार व्यक्त किए गए हैं। आइए हम सभी इन 18 अध्यायों का सार क्रमशः समझने का प्रयत्न करते हैं। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है, जिसमें महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि में अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर मानसिक संघर्ष में फंसते हैं। युद्ध भूमि पर अर्जुन को अपने ही परिजनों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ लड़ना पड़ रहा था, जिससे वे मानसिक रूप से अस्थिर हो गए। अर्जुन को लगता है कि अपने परिवार और संबंधियों को मारना पाप होगा और वे युद्ध में भाग लेने से इनकार कर देते हैं। अर्जुन कहते हैं, अपने संबंधियों को मारने का परिणाम क्या होगा? क्या इससे हमें केवल दुख, क्लेश और पाप नहीं मिलेगा? वे अपने धर्म और कर्तव्यों को लेकर भ्रमित हो जाते हैं और धनुष छोड़कर निराश हो जाते हैं। इसी मानसिक द्वंद्व से मुक्ति पाने के लिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। दूसरा अध्याय, सांख्य योग। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग का ज्ञान देते हैं। इस अध्याय में कृष्ण आत्मा, जीवन और मृत्यु के वास्तविक स्वरूप के बारे में विस्तार से बताते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है और यह कभी नष्ट नहीं होती। शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है, जिसे आत्मा समय समय पर बदलती है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सभी घटनाएं पहले से ही नियत हैं और हमें अपने कर्तव्यों का पालन निडरता से करना चाहिए। वे अर्जुन को सिखाते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म के फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। यही कर्म योग का सिद्धांत है। तीसरा अध्याय, कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय में कर्म योग का महत्व बताते हैं। कर्म योग का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना, बिना किसी आसक्ति या परिणाम की अपेक्षा के। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना जीवित नहीं रह सकता और इसलिए सभी को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। कर्म योग में निस्वार्थता का महत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज और धर्म के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए। जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, वे संसार के बंधनों में फंस जाते हैं, जबकि जो लोग निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। कर्म का यह सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्ति को परिणाम की अपेक्षा किए बिना निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा धर्म है। चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। चौथे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान कर्म संन्यास योग की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान के बिना कर्म का सही मार्ग नहीं समझा जा सकता। श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त कर अपने कर्मों को समझना चाहिए और उन्हें निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। श्री कृष्ण इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि उन्होंने इस ज्ञान को पहले सूर्यदेव को दिया था, जिन्होंने इसे मनुष्यों तक पहुंचाया। यह ज्ञान समय समय पर खो जाता है, इसलिए वे अर्जुन को इसे पुनः सिखा रहे हैं। पांचवां अध्याय, कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कर्म संन्यास का अर्थ है सभी कर्मों का त्याग करना, जबकि कर्म योग का अर्थ है कर्म करना, लेकिन उसमें आसक्त न होना। कर्म योग को अपनाकर व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। छठा अध्याय, ध्यान योग। श्री कृष्ण छठे अध्याय में ध्यान योग का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान योग के माध्यम से
व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। ध्यान योग के अभ्यास से मन शांत होता है और व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को जान पाता है। ध्यान योग में व्यक्ति को अपने मन, इंद्रियों और विचारों पर नियंत्रण पाना होता है। नियमित ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान के महत्व के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वह है जो व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने में मदद करता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि वे इस संपूर्ण सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं और सभी जीवों में वे ही विद्यमान हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि भक्ति और ज्ञान दोनों ही मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग हैं। 8वां अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन श्री कृष्ण से मृत्यु के समय क्या होता है इसका प्रश्न करते हैं। श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय परमात्मा का स्मरण करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि संसार नश्वर है और केवल ब्रह्म ही अक्षर अर्थात अविनाशी है। जो व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्म की साधना करता है वही मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। 9वां अध्याय, राज विद्या राजगुह्य योग। 9वां अध्याय राज विद्या और राजगुह्य योग की चर्चा करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह सबसे गुप्त और मूल्यवान ज्ञान है। वे अर्जुन को बताते हैं कि भक्ति ही मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है। जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और विश्वास से भगवान की भक्ति करता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि वे सभी के हृदय में विद्यमान हैं और जो व्यक्ति उन्हें सच्चे मन से भजता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। 10वां अध्याय, विभूति योग। 10वां अध्याय विभूति योग कहलाता है। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि वे इस संपूर्ण सृष्टि के हर हिस्से में मौजूद हैं। वे कहते हैं कि वे सभी महान और दिव्य वस्तुओं में विद्यमान हैं। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि उनकी विभूतियां अनगिनत हैं और जो व्यक्ति इन विभूतियों को समझकर भगवान की शरण में जाता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। 11वां अध्याय, विश्वरूप दर्शन योग। 11वें अध्याय में अर्जुन को श्री कृष्ण का विश्वरूप देखने का अवसर मिलता है। अर्जुन जब भगवान की अनंत विभूतियों के बारे में सुनते हैं तो वे उनसे उनका वास्तविक रूप दिखाने का अनुरोध करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाते हैं जिसमें वे समस्त सृष्टि के नियंता और विनाशकर्ता के रूप में प्रकट होते हैं। इस अद्भुत दृश्य को देखकर अर्जुन अभिभूत हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि श्री कृष्ण ही ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्ता हैं। 12वां अध्याय, भक्ति योग। भक्ति योग 12वें अध्याय का मुख्य विषय है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भक्ति ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और सुलभ मार्ग है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के भगवान की भक्ति करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि भक्ति मार्ग के अलावा ज्ञान और कर्म भी मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग हैं, लेकिन भक्ति सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र अर्थात शरीर और क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा के बीच के संबंध की व्याख्या करते हैं। वे बताते हैं कि शरीर को क्षेत्र कहा जाता है, जबकि जो इस शरीर को जानता और अनुभव करता है वह क्षेत्रज्ञ या आत्मा है। श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अमर और शाश्वत है। आत्मा इस शरीर के भीतर रहती है, लेकिन यह शरीर और मन से अलग है। आत्मा के इस ज्ञान को प्राप्त कर व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। क्षेत्र अर्थात भौतिक शरीर और क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा के इस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकता है और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। 14वां अध्याय, गुणत्रय विभाग योग। 14वें अध्याय में श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का वर्णन करते हैं। ये तीनों गुण मानव जीवन और कर्मों को प्रभावित करते हैं। सत्व गुण व्यक्ति को ज्ञान, शांति और सच्चाई की ओर अग्रसर करता है। रजस गुण व्यक्ति को कर्म, लालसा और इच्छाओं की ओर प्रेरित करता है, जबकि तमस गुण व्यक्ति को अज्ञानता, आलस्य और अंधकार की ओर खींचता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति इन तीनों गुणों के अधीन होता है
और उसका व्यवहार इन्हीं गुणों के प्रभाव में आता है। लेकिन जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है और स्वयं को आत्मा के स्तर पर स्थापित कर लेता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए संसार के बंधन समाप्त हो जाते हैं और वह दिव्य आनंद की प्राप्ति करता है। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग कहलाता है, जिसमें श्री कृष्ण संसार के वास्तविक स्वरूप को समझाते हैं। वे इस संसार की तुलना एक अश्वत्थ वृक्ष से करते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। यह संसार माया से बंधा हुआ है और इसका आधार ब्रह्म है। श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को माया के बंधनों से ऊपर उठना होगा और ब्रह्म को जानना होगा। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आत्मा को पहचानकर माया से मुक्त हो जाता है, वह पुरुषोत्तम अर्थात सर्वोच्च आत्मा की शरण में जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। 16वें अध्याय में श्री कृष्ण दो प्रकार की संपदाओं अर्थात गुणों का वर्णन करते हैं। पहली है दैवी संपदा अर्थात दिव्य गुण और दूसरी है आसुरी संपदा अर्थात असुरत्व के गुण। दैवी गुणों में अहिंसा, सत्य, आत्मसंयम, परोपकार, क्षमा और ज्ञान शामिल हैं, जबकि आसुरी गुणों में अहंकार, क्रोध, लोभ और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि दैवी गुणों को अपनाकर व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। दूसरी ओर आसुरी गुण व्यक्ति को अज्ञानता और विनाश की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति दैवी संपदा को धारण करता है, वह जीवन में उन्नति करता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। 17वें अध्याय में श्री कृष्ण श्रद्धा अर्थात आस्था के 3 प्रकारों का वर्णन करते हैं। सत्वगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा और तमोगुणी श्रद्धा। ये तीनों प्रकार की श्रद्धाएं व्यक्ति के स्वभाव के आधार पर भिन्न भिन्न होती हैं। सत्वगुणी श्रद्धा व्यक्ति को ज्ञान, भक्ति और सत्य की ओर ले जाती है। रजोगुणी श्रद्धा उसे भौतिक सुखों और कामनाओं की ओर प्रेरित करती है, जबकि तमोगुणी श्रद्धा व्यक्ति को अज्ञानता, आलस्य और अधर्म की ओर खींचती है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि व्यक्ति को सत्वगुणी श्रद्धा को अपनाना चाहिए, क्योंकि यह मोक्ष और ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है। भक्ति और श्रद्धा से व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है और अंततः मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। 18वां अध्याय गीता का अंतिम अध्याय है, जिसे मोक्ष संन्यास योग कहा जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण संन्यास अर्थात त्याग और मोक्ष अर्थात मुक्ति के संबंध में विस्तार से बताते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि सच्चा संन्यास केवल कर्मों का त्याग नहीं है, बल्कि कर्मों में आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग है। श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते वह निस्वार्थ भाव से कर्म करे। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है और सभी प्रकार की आसक्तियों से मुक्त हो जाता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को अपना अंतिम संदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सभी प्रकार के धर्मों और कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। अर्जुन अंततः भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करने का संकल्प लेते हैं। प्रिय साथियों, श्रीमद् भगवद गीता एक अद्वितीय ग्रंथ है जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और जीवन के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति के विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। भगवद गीता का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही जीवन का मूल आधार है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख सब अस्थायी हैं। सच्चा सुख और शांति केवल ईश्वर की शरण में ही प्राप्त होती है। गीता में दिए गए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने महाभारत के समय थे। यह ग्रंथ न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन के सभी क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसे अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं।
और ईश्वर की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों का संक्षिप्त वर्णन यहीं समाप्त होता है। श्री हरि जी की कृपा समस्त भक्तों पर सदा बनी रहे। जय श्री कृष्णा।